हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है देसी गुलाब का पौधा। गुलाब के फूलों का सीज़न आ चुका है, तो अगर आपके गार्डन में देसी गुलाब है तो उसके ऊपर आपको क्या काम करना है और उससे भर भर के फूल आपको कैसे लेना है, ऐसे कौन से काम आपको करना है, कौन सा खाद इसको देना है, इसकी केयर आपको कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही अगर आपके गार्डन में देसी गुलाब का पौधा है वो सूख रहा है तो उसको आपको दोबारा से हरा भरा कैसे बनाना है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, वो भी पूरे अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप गुलाब के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो गार्डन है वो गुलाब के फूलों की खुशबू से भरा रहे, तो इसके लिए आपको अपने गार्डन में देसी गुलाब का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। देसी गुलाब, इसको हम इंडियन रोज़ भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हम अच्छी खाद, अच्छी केयर करते रहते हैं तो गुच्छों में फूल निकल कर आते हैं, और एक बार आपके देसी गुलाब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई तो सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपका मोहल्ला भी गुलाब के फूलों की खुशबू से भर जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास देसी गुलाब है और उसकी जो स्थिति है कुछ इस तरीके से है, जो कि आज इस वीडियो में मैं पौधा आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये पौधा है, ये है देसी गुलाब का पौधा है। तो ये काफ़ी दिनों से कुछ इस तरीके से सूखा सा पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है और मैंने इसके ऊपर काफ़ी दिनों से कोई काम नहीं किया है। इसकी जो पत्तियां हैं काफ़ी सारी पीली पड़ रही हैं, इनके ऊपर कीड़े और फंगस भी लगे हुए हैं। तो अब टाइम है इसके ऊपर काम करने का। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने गुलाब के पौधे की जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, लंबी लंबी ब्रांचेस है, उनको काट करके निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेप में यहाँ पर जितनी भी लंबी ब्रांच है उसको मैं काट करके निकाल देती हूँ, और यहाँ जो ब्रांचेस मैं प्रून करके निकाल रही हूँ वो सारी ब्रांचेस लंबी लंबी ब्रांचेस हैं और पौधे की शेप को भी ख़राब कर रही हैं। तो पौधे को शेप देने का भी ये काफ़ी बढ़िया टाइम है। पौधा हमारा नया हो जाता है और जितनी अच्छी प्रूनिंग हम पौधे के ऊपर करते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया नई नई ब्रांचेस को निकालता है। लेकिन अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है तो आपको अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसकी जो टिप है सिर्फ उसको ऊपर से 3-4 इंच आप कट करके निकाल दीजिए जितनी भी ब्रांचेस हैं। लेकिन अगर आपका पौधा कुछ इस तरीके से जैसे मेरा पौधा था तो मैं इसमें 40% ब्रांच को काट करके निकाल दूंगी। अभी टाइम है दूसरे स्टेप की। पहले स्टेप में हमने प्रूनिंग करी और दूसरे स्टेप में आपके पौधे में जितनी भी पत्तियां ये हैं इन सब को भी आपको हटाना है। पत्तियों के हटाते ही इसके ऊपर जितने भी कीड़े और फंगस लगे थे वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। पुराने पत्तों को आप कभी भी ना रखें अगर आपका पौधा हेल्दी है तो। लेकिन अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो फिर आप अपने पौधे की जो पत्तियां हैं उनको कुछ इस तरीके से ना हटाएं जब तक कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ ना करने लगे। इन पत्तों को हटाने से अगर नए पत्ते निकल कर आते हैं तो उनके ऊपर ये जो कीड़े और फंगस है वो आगे फैलेंगे नहीं। अब है तीसरे स्टेप का टाइम। तीसरे स्टेप में आपको अपने पौधे की मिट्टी की करनी है अच्छे से गुड़ाई, और यहाँ आपको चेक कर लेना है कि कहीं आपके पौधे में रूट बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। रूट बॉन्डिंग अगर आपको अपने पौधे की जो जड़ें हैं ऊपर से दिखाई दे रही हैं या फिर मिट्टी की गुड़ाई करते समय काफ़ी सारी जड़ें कट रही हैं, तो यहाँ आपके पौधे को ज़रूरत है रूट प्रूनिंग की। रूट प्रूनिंग यानी कि पौधे को पूरा बाहर निकालो और इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा जड़ें हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा सा काट करके फिर से नई मिट्टी के साथ अपने गुलाब के पौधे को दूसरे नए पॉट में, बल्कि थोड़े और बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं है तो मैं सिर्फ मिट्टी की गुड़ाई करूँगी। तो ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है, मैंने अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। इस काम को करने से पहले आपके पौधे की जो मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए, यानी हल्की ड्राई होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरी मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी लेकिन हल्की मॉइस्ट थी, तो यहाँ पर भी अच्छे से गुड़ाई हो गई है पौधे की। तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने पौधे की मिट्टी में काम कर सकते हैं। अभी टाइम है चौथे स्टेप का कि हमें पौधे का ट्रीटमेंट कैसे करना है और उसे कौन सा खाद देना है जिससे कि हमारे पौधे में जल्दी सी नई पत्तियां निकल कर आनी शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ आपको लेनी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये है फ्रेश चाय की पत्ती, और ये जो दूसरी चाय की पत्ती आपको दिखाई दे रही है ये है सूखी इस्तेमाल चाय की पत्ती, यानी जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है उसको आप धो करके अच्छे से सुखा लीजिए।
उबली हुई चाय की पत्ती को गीली और सीधे अपने पौधे की मिट्टी में कभी भी ना डालें। ऐसा करने से पौधे की मिट्टी में काफ़ी सारे कीड़े, चींटियाँ और फंगस भी लग सकते हैं। लेकिन आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती लेते हैं तो इसकी जो मात्रा है वो 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच चाय की पत्ती सीधे आपको अपने पौधे की मिट्टी में डालना है। चाय की पत्ती का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाय की पत्ती से आपके पौधे को काफ़ी अच्छी मात्रा में इस समय नाइट्रोजन मिल जाएगी, जो कि नई पत्तियों को बनाने में मदद करेगी। किसी भी पौधे में जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, वहाँ पर चाय की पत्ती काफ़ी बढ़िया काम करती है। लेकिन अगर आप ये वाली चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं जो कि यूज्ड टी है, तो इसका इस्तेमाल आप 4 से 5 चम्मच तक यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। जो ये वाली चाय की पत्ती है इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स भी होते हैं, तो इसीलिए इसकी मात्रा हमें कम रखनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद, तो यहाँ पर आप उसको भी थोड़ा सा चाय की पत्ती के साथ अपने इस गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। खासतौर पे जो देसी गुलाब है इसके लिए गोबर की खाद बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब टाइम है 5वें स्टेप का, और इसके लिए यहाँ मैंने लिया है सिरका। ये है सेब का सिरका। सेब के सिरके की जगह आप कोई और सिरका है आपके पास, उस सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एप्पल विनेगर ही लेना है, आप गन्ने के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी टाइम है 1 चम्मच सिरके को आपको 1 लीटर पानी में घोल लेना है। ये जो घुला हुआ पानी है ये 2 तरीके से आपके पौधे के ऊपर काम करेगा। पहला तो ये आपके पौधे के ऊपर लगे हुए जितने भी कीड़े और फंगस हैं जो अभी भी ब्रांचेस में लगी हुई हैं उनको ये ठीक करेगा, और दूसरा अगर आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो ये एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। क्योंकि सिरका पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तो ये पौधे के जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। किसी भी ऐसी चीज़ को गुलाब के पौधे की मिट्टी में अगर हम डालते हैं जो पौधे की एसिडिटी को बढ़ा देता है, तो इससे जो जड़ें हैं वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देती हैं। इस चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा पौधा था वो एक तरीके से डॉर्मेंट स्टेज में था, काफ़ी दिनों से कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, और जैसे ही ये वाला पानी हम इसके अंदर डालेंगे तो ये फटाफट से इसकी जो जड़ें हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। और जड़ें जैसे ही नई ग्रोथ स्टार्ट करेंगी तो पौधे में नई पत्तियां, ग्रोथ बढ़ जाएगी, फ्लावरिंग आपके पौधे के अंदर बढ़ जाएगी। इसका स्प्रे आपको अच्छे से जितनी भी ब्रांचेस है गुलाब के पौधे की उसके ऊपर कर देनी है। अगर आपने पत्तियों को नहीं हटाया है तब भी आप इसका स्प्रे अच्छे से अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से जो कीड़े और फंगस है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी काम करता है। इसके साथ ही 1 लीटर पानी में हमने 1 चम्मच घोला था, तो जो बचा हुआ पानी था उसको मैंने पौधे की मिट्टी में डाल दिया। अगर आपके पास घर में सिरका नहीं है तो आपके पास फिटकरी हो, तो सिरके की जगह आप फिटकरी के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच फिटकरी के पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल करके आप इन पूरी ब्रांचेस के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। साथ में उस पानी को आपको पौधे की मिट्टी में भी डाल देना। फ्रेंड्स, अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं तो DAP के कुछ दाने भी आप होममेड फर्टिलाइज़र की जगह पर अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है तकरीबन 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट। और जो हमारा देसी गुलाब था जिसकी हमने प्रूनिंग करी थी, इसमें काफ़ी सारी नई ग्रोथ आने लगी है, काफ़ी सारी घास भी उग गई है। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है पौधे को एक दूसरा फर्टिलाइज़र देने का। और यहाँ पर अगर आपके पास घर में प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, तो आप उनका इस्तेमाल सीधे अपने पौधे की मिट्टी में करें। इनको आपको कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। प्याज के छिलके और आलू के छिलके को सुखा करके आप इसको 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए, और फिर अगले दिन उस पानी को अपने पौधे की मिट्टी में आप डाल दीजिए। अगर ये फर्टिलाइज़र आप लगातार 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को देंगे तो आपका देसी गुलाब काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसकी जितनी भी पत्तियां निकल कर आएंगी वो पीली नहीं पड़ेंगी, काफ़ी हेल्दी पत्तियां निकल कर आएंगी, क्योंकि प्याज के छिलके में और आलू के छिलके में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम होता है। तो इससे आपके पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की कमी नहीं आएगी। इसके साथ ही पानी की मात्रा आपको कंट्रोल रखना है। बहुत ज़्यादा पानी आपको अपने गुलाब के पौधे में नहीं देना है, मिट्टी बहुत गीली ना रखें, वरना जितनी भी नई पत्तियां निकल कर आएंगी वो धीरे धीरे पीली होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि पौधे के ऊपर कोई कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं
तो काफ़ी सारे नेचुरल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अभी जो चीज़ें मैंने पीछे आपके साथ शेयर की, फिटकरी के पानी या फिर सिरके का स्प्रे भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया नेचुरल सोल्यूशन है बेकिंग सोडा का 1/4 चम्मच। बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोल करके अभी से अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दीजिए, जैसे ही इसके अंदर नई ग्रोथ आनी शुरू होती है। अगर आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र यहाँ पर देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है सीवीड फर्टिलाइज़र। आप 1 महीने में 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में सीवीड ग्रेन्यूल्स है तो आप 15 दिन में एक बार 1 चम्मच घोल करके इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और उसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पौधे की ग्रोथ कम है, नाइट्रोजन की कमी बनी हुई है आपके पौधे में, तो आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल आप फिर से अपने पौधे की मिट्टी में कर सकते हैं और 15 दिन में एक बार 5-6 चम्मच इसको पौधे की मिट्टी में दे दीजिए। तो इससे आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे को देना शुरू कर दीजिए। कम से कम 10 दिन में एक बार, 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में एक बार आप ज़रूर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो पोटाशियम अच्छी मात्रा में आपके पौधे को मिल जाएगा। आप केले के छिलके और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ऐसा करने से पौधे में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी, ना तो मैग्नीशियम की कमी आएगी और ना ही आयरन की और ना ही पोटाशियम की। तो पौधा आपका अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा, फूलों से भी भरा रहेगा और आयरन की कमी और मैग्नीशियम की कमी न होने से पौधा आपका हेल्दी भी बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।